हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 13 जून और आज की क्लास के अंदर अपन जो 13 जून को कुमार गुरु सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। माउंट मेयोन ज्वालामुखी है, ये कहाँ पे है? तो ये फिलीपींस के अंदर है और हाल ही के अंदर यहाँ पर विस्फोट होने के कारण ये चर्चा में है। तो माउंट मेयोन ज्वालामुखी ये फिलीपींस के अंदर ही है और पहली बार ज्वालामुखी कब विस्फोट हुआ था? तो 2018 के अंदर ही। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2462 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो इसको भी याद रख लेना। तो इसके विस्फोट होने से लावा है और जो सल्फ्यूरिक गैस है ये आदि उद्गारित हुई है। परी प्रशांत मेखला के अंदर ही विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? तो परी प्रशांत मेखला के अंदर ही आते हैं और इसको रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय भी कहते हैं, तो इसको भी याद रख लेना। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये मनीला के अंदर ही दिया जाता है। और ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। भारत के द्वारा ही ब्रह्मोस मिसाइल है वो फिलीपींस को दी गई थी, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। पोपोकोटेपेटल ज्वालामुखी है, ये कहाँ पे है? तो मैक्सिको के अंदर है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। बेरेन द्वीप, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार के अंदर है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर के अंदर है। माउंट मेरापी, सिनाबुक और क्राकातोआ ज्वालामुखी है, ये इंडोनेशिया के अंदर है। विसुवियस और एटना ज्वालामुखी है, ये इटली के अंदर है, तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2002 के अंदर की गई थी। और इस बार इसका कौन सा नंबर का संस्करण है? तो 21वें नंबर का संस्करण है, तो इसको भी याद रख लेना। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो सार्वभौमिक सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत, ये इस बार की थीम है। तो सार्वभौमिक सामाजिक न्याय ये इस बार की थीम है। और पूरे विश्व के अंदर ही 21.80 करोड़ बाल श्रमिक है, तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है और इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 24 और 23 के अंदर किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 23 के अंदर ही बालश्रम, बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के बारे में उल्लेख किया गया है और ये क्वेश्चन है IAS प्री के एग्जाम में भी आ चुका है। अनुच्छेद नंबर 24 के अंदर ही जो खतरनाक कारखाने होते हैं उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे अगर उन कारखानों में लगे हुए होते हैं तो वो निषेध है। बाल श्रम निषेध एक्ट कब आया था? तो 1986 के अंदर आया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। और इस बार कौन होस्ट कर रहा है? तो कोटे डी आइवर है, ये इसको होस्ट कर रहा है। और सहयोग किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा इसको सहयोग किया जा रहा है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, तो इन दिवसों को भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जापान के अंदर। इस बार कौन से नंबर का संस्करण है? तो 8वें नंबर का संस्करण है। और जो फाइनल मैच है वो भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ था, जिसमें विजेता भारत बना है पहली बार और दक्षिण कोरिया है इससे पहले 4 बार विजेता रह चुका है, तो इसको भी याद रख लेना। हॉकी वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन उड़ीसा के अंदर किया गया था। कौन से नंबर का संस्करण था? तो 15वें नंबर का था। और उड़ीसा के अंदर ही जो राउरकेला स्टेडियम है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। विजेता जर्मनी बनी है और किसको हराकर? तो बेल्जियम को हराकर, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये 3rd नंबर के इनका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। यूथ गेम्स, तो ये 5वें नंबर के हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर और इसमें पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, 2nd स्थान पर हरियाणा और 3rd स्थान पर है मध्य प्रदेश। महिला प्रीमियर लीग 2023, ये पहली बार मुंबई विजेता बनी है। ओलंपिक खेल 2024 में इनका आयोजन तो 33वें नंबर के होंगे, पेरिस फ्रांस के अंदर इसका आयोजन होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर।
राष्ट्रमंडल खेल 2026 तो ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे, और 2022 वाले हुए थे बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर ही, और इसमें विजेता पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था और भारत का स्थान 4th नंबर पे था। और ये कौन से नंबर का संस्करण है, तो 22वें नंबर का। IPL 2023 तो ये 16वें नंबर का संस्करण है। विजेता बना है चेन्नई सुपर किंग्स और उप विजेता बनी है गुजरात। इसके अंदर टोटल 10 टीमों के द्वारा भाग लिया गया है। और ऑरेंज कैप है ये शुभमन गिल के द्वारा जीता गया है, और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को दिया गया है, और फेयर प्ले अवार्ड है ये दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, लॉरियंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 है ये लियोनेल मेसी को दिया गया है, और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जाएगा, और 36वां गुजरात के अंदर। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 का विजेता भारत बना है, और इसका आयोजन दक्षिणी अफ्रीका में किया गया है। संतोष ट्रॉफी 2023 तो इसकी विजेता कर्नाटक बनी है, और ये फुटबॉल से संबंधित है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कारी इसाद आम जिसको कि हाल ही में GI टैग दिया गया है, तो ये किस राज्य का है, तो कर्नाटक के अंदर है। तो कर्नाटक का ही जो अंगोला तालुक है उस क्षेत्र का ही ये आम है, जिसको कि हाल ही में GI टैग दिया गया है। GI टैग एक्ट तो 1999 का एक्ट है, और इसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया जाता है। और वर्तमान में वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल है, और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे और देखते हैं, इस आम की विशेषता है कि इसकी त्वचा तो पतली होती है, गुद्दा मोटा होता है, और ये सुगंधित भी है। पहली बार GI टैग जो दार्जिलिंग की चाय है पश्चिम बंगाल की, इसको 2004 के अंदर ही GI टैग दिया गया था। अब ललन टॉप क्वेश्चन के अंदर जो महत्वपूर्ण GI टैग है उनको देख लेते हैं। लंगड़ा आम को GI टैग ये उत्तर प्रदेश का है। बस होली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की है, जिसको कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा ही GI टैग दिया गया है। कुंभक अंगूर ये तमिलनाडु का है। बनारसी पान ये बनारस उत्तर प्रदेश का ही है। मिर्जा चावल मखई पान ये बिहार का है। साई लीची और मिथिली मखाना ये भी बिहार के ही हैं, तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार के द्वारा ही किसकी अध्यक्षता के अंदर ही मणिपुर के अंदर ही शांति समिति का गठन किया है, तो इनका नाम है अनुसुईया उइके। तो जो अनुसुईया उइके हैं ये मणिपुर की राज्यपाल हैं, तो इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर ही मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया है। और इस समिति का गठन करने का उद्देश्य क्या है, तो आपसी समझ व सामाजिक एकता को बढ़ावा देना ही इस समिति का उद्देश्य है। और वर्तमान में मणिपुर के CM कौन है, तो वीरेंद्र सिंह हैं, तो इसको भी याद रख लेना। अब मणिपुर है वो अलग राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया था। और जो मणिपुर के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर कुकी समुदाय रहता है, और मैदानी क्षेत्रों के अंदर मेइती समुदाय रहता है। तो इन कुकी और जो मेइती समुदाय है इन दोनों के मध्य ही संघर्ष होने के कारण एक जहाँ समिति बनी थी, तो किसकी अध्यक्षता बनी है, तो अजय लांबा समिति की अध्यक्षता के अंदर ही। और जो अभय मनोहर सप्रे हैं ये अडानी ग्रुप की जांच के लिए ही इसके अध्यक्ष बने थे, तो इसको भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये तैरता हुआ व संगाई हिरन ये मतलब डांसिंग हिरन भी कहते हैं, और ये मणिपुर के अंदर ही है। लोकटक झील मणिपुर के अंदर ही है, मीठे पानी की झील है ये। मार्शल आर्ट क्या है मणिपुर का, तो थांगटा है। मणिपुरी जो नृत्य है इसके कलाकार कौन है, तो जाबेरी बहन है। असम के नए राज्यपाल कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया हैं, और इनका संबंध राजस्थान से है। इनर लाइन परमिट है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो इनके अंदर ही एंट्री पास के रूप में ही, अगर एंट्री पास नहीं लिया जाएगा तो इन राज्यों के अंदर ही घुसने नहीं दिया जाता है पर्यटक के लिए भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट है ये लक्षद्वीप के अंदर ही शुरू किया गया है। तो 1000 परिवारों को ही घर के पीछे या छत पर फल या सब्जी उत्पादन के लिए ही ये प्रोजेक्ट वो शुरू किया गया है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो लक्षद्वीप के अंदर ही फल व सब्जी के रूप में आत्मनिर्भर बनना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं लंटो क्वेश्चन, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है, और अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। ओलेरी कल्चर ये सब्जी उत्पादन को, वर्मी कल्चर केचुआ को, और वीटी कल्चर है ये अंगूर की खेती के लिए वीटी कल्चर कहते हैं, तो इनको भी याद रख लेना। CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो अरब सागर के अंदर ही नौसेना के द्वारा ही ये ऑपरेशन करवाया जा रहा है, और इसका उद्देश्य है चाइना को काउंटर करना ही। तो ये विमान वाहक पोत है, जो भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, तो INS विक्रांत है। और रूस ने भारत को दिया था INS विक्रमादित्य, तो ये इनके अंदर भाग ले रहे हैं।
ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन और मित्र शक्ति अभ्यास है, इनका आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। सेनु मैत्री अभ्यास और धर्म गोर्जन 2023 है, इनका आयोजन भारत और जापान के मध्य। फ्रिंजेक्स 2023 भारत और फ्रांस के मध्य। कोकरण तो भारत और यूके के मध्य। कोप इंडिया वज्र प्रहार तर्कस अभ्यास का आयोजन भारत और यूएसए के मध्य। डस्ट लिक 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। साइक्लोन फर्स्ट तो ये भारत और मिस्र के मध्य किया गया है और इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया है। आगे देखते हैं सूर्य किरण 16 तो ये भारत और नेपाल के मध्य। लोकेड शील्ड 2023 है, ये नाटो के द्वारा किया गया है। बिपरजॉय चक्रवात है, ये हाल ही के अंदर ही जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर आ रहा है और इसका नाम है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है और इसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ किसको बनाया गया है? तो जो IAS है अमित अग्रवाल, तो इनको ही इसका सीईओ बनाया गया है। तो जो UIDAI है इसको, ये जो 2016 का आधार एक्ट है उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। ये एक वैधानिक संस्था है और इसका कार्य है आधार कार्ड को बनाना ही इसका प्रमुख कार्य है। तो निजता का अधिकार को ही मौलिक अधिकार के रूप में ही जो पुट्टा स्वामी केस है उसके अंतर्गत ही डाला गया था। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसके हेड कौन है? तो सुबोध कुमार सिंह हैं और इसका प्रमुख कार्य है एग्जाम कराना, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। LIC के अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती है। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो AK मोहंती हैं। USA के राष्ट्रपति की जो घरेलू नीति है उसके सलाहकार कौन है? तो नीरा टंडन है। ट्विटर का नए CEO कौन है? तो लिंडा याकरीना है। और CBI के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण सूद हैं। UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर हैं, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सागर समृद्धि, तो जो सागर समृद्धि है ये ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको कि शुरू किया है जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ही। और इसमें जो ट्रेजिंग है इसका अर्थ होता है समुद्र की तलहटी के अंदर ही जमी हुई जो गाद है इसको साफ करना। तो वेस्ट टू हेल्थ ये इसका उद्देश्य है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। प्रहरी ऐप BSF के द्वारा शुरू किया गया है। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार के द्वारा। जलदूत ऐप है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई समाधान पोर्टल है ये UGC के द्वारा। और CU चयन पोर्टल है ये भी UGC के द्वारा ही शुरू किया गया है। निदान पोर्टल ये मादक या नशीले पदार्थ है इनको रोकने के लिए शुरू किया गया है। सेल ऐप है ये चमड़ा उद्योग के लिए। किसान मोबाइल ऐप ये IIT रुड़की के द्वारा। और CM द हेसी पोर्टल है ये मणिपुर सरकार के द्वारा। ई अमृत ऐप है ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और ई कुंभ पोर्टल है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 है, इसका आयोजन तो पेरिस फ्रांस में ही किया जाता है। और इसके अंदर ही पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन बना है? तो नोवाक जोकोविच, और ये 23वीं बार इन विजेता बने हैं। और किसको हराकर बने हैं? तो केस्पर रूड को हराकर बने हैं। महिला के अंदर विजेता बनी है ईगा स्वीटेक, और ये कहाँ के रहने वाली है? तो पोलैंड की। और किसको हराकर बनी है? तो कैरोलिना को हराकर बनी है। तो जो फ्रेंच ओपन है इसको क्ले कोर्ट के अंदर ही खेला जाता है। और इस बार कौन से क्रम का है? तो 127वें नंबर का है। और इसकी पहली बार शुरुआत की गई थी 1891 के अंदर ही। और इसको ही जो रोला गैरोस कप है ये भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो इसके अंदर ही मेल में विजेता है नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला के अंदर विजेता है आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस की रहने वाली है। युगल के अंदर विजेता है राफेल एंड स्टेपनी जो कि ब्राजील के रहने वाले हैं। और किसको हराकर बने हैं? तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को, तो इनको भी याद रख लेना। सानिया मिर्जा के द्वारा ही हाल ही के अंदर संन्यास की घोषणा भी की गई है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जर्मनी के अंदर ही ISSF जूनियर विश्व कप के अंदर ही 15 पदकों के साथ में ही भारत पदक तालिका के अंदर शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आज की क्लास है वो तो यही समाप्त होती है। अब थोड़ी देर अपन जो कल सर के द्वारा क्वेश्चन करवाए गए थे उन क्वेश्चनों का भी रिवीजन कर लेते हैं। WHO की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया है? तो हर घर जल कार्यक्रम है इसको महत्वपूर्ण बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द इकोनॉमी ऑफ द बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट है ये गूगल के द्वारा जारी की गई है। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 ये मर्सर के द्वारा ही जारी की गई है। और इसमें सबसे महंगा शहर हांगकांग है।
आगे देखते हैं, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 है, ये चाइना के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। FAO का ही एक्सेलेटर प्रोग्राम के तहत ही चुने गए भारतीय स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो केरल से। आगे देखते हैं, सिपनोजा पुरस्कार है, ये जोइता गुप्ता को दिया गया है। पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कंटेंट फुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम है, ये माइक्रोसॉफ्ट और एयर जल्दी नेटवर्क के द्वारा ही शुरू किया गया है। जो शक्ति योजना है, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन लंदन में किया गया है और इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया बना है और वो विजेता भारत बना है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है।